हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में कि आधार कार्ड क्या है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है और ये कार्ड जो है किस प्रकार के व्यक्ति बनवा सकते हैं, कब तक बनवा सकते हैं, क्या इस पे सरकार का पूरा कड़ी एक्शन है कि जो व्यक्ति नहीं बना रहे हैं उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से आदेश दिए जाएंगे कि आपको बनवाना ज़रूरी है। इन सभी पॉइंटों पर जो है आज हम इस वीडियो में आपको पूरा चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आधार कार्ड क्या है और ये क्यों बनवाना ज़रूरी है और किन प्रकार के व्यक्तियों को जो है यहाँ पर बनवाना ज़रूरी है। देखिए, ये आधार कार्ड जो है ये आपका भारत सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर लागू किया गया है और ये 2020 में ही लागू कर दिया गया है। कुछ ही राज्य में जो है ये इसका काम हो पा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट, बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसे जो है यहाँ पर 2026 और 27 तक जो है इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि इसे 2026 और 27 तक जो है जितने भी स्टेट, जितने भी राज्य है, सभी पर जो है ये लागू हो जाएगा और सभी को जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जितने भी आपका कॉलेजेस है और जितने भी स्कूलेज हैं, यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं, सबों पर जो है ये कार्ड जो है बनवाने का कार्य जो है जोर शोर से यहाँ पर होने वाले हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत में जितने भी राज्य, सभी राज्य में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उन सभी में जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सबों को जो है यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर बनवाना ज़रूरी है और सबों को यहाँ पर बनवाना होगा। तो यहाँ पर जो आपको आधार कार्ड का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि आधार कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर्ड कार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, ये आधार कार्ड जो होता है ये आधार कार्ड के जैसा होता है। जैसे आधार कार्ड में आपका नाम होता है, फोटो होता है, उसके बाद आपका उसमें जो है QR कोड होता है, उसके बाद आपका पूरा डेटा रहता है उसमें, जैसे कि आपका जो आपका एड्रेस होता है वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपका जो इसमें है ये आधार कार्ड में जो होता है वो एजुकेशन से सारा जितने भी एजुकेशन में आपका जो अचीवमेंट किए हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अचीवमेंट करते हैं, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है, सारा जो है ये आपका आधार कार्ड में जो अपलोड रहेगा। सारा ये चीज़ आपको जो है आधार कार्ड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आधार कार्ड में जो है आपको यहाँ पर क्या यहाँ पर डेटा रहेगा, ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। देखिए, आधार कार्ड में जो सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर रहेगा, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस रहने वाला है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उसके बाद आपका फोटो यहाँ पर रहने वाला है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एजुकेशन लोन जो अगर आप लिए हैं उसका भी डेटा वहाँ पर इंक्लूड रहने वाला है। उसके बाद आपका स्कॉलरशिप भी है वो आपको यहाँ पर उसमें जो है उस कार्ड में जो है अटैच रहने वाला है। उसके बाद जो है बच्चे के खेल कूद की जो है एक्टिविटी, अगर आप खेल कूद में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर अचीवमेंट किए हैं, चाहे जिस प्रकार की आप खेल खेले हैं, वो सारा चीज़ जो आपका आधार कार्ड में जो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, सारा चीज़ आधार कार्ड में अपलोड रहेगा। तो ये सारा चीज़ आपका जो आधार कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका हाइट भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हाइट भी आपका जो मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका वजन क्या है ये भी रहेगा, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ये सारा जितना भी है ये सारा आपको आधार कार्ड में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं जो छोटे से बड़े लेवल के, जितने भी विद्यार्थी हैं जो स्कूली लेवल से जितने भी वो अचीवमेंट किए हैं, सारा चीज़ ये जो है इंक्लूड होता रहेगा। जैसे ही वो अपना क्लास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनका जो ये सारा चीज़ जो है जितने भी अचीवमेंट करेंगे, जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स वो अचीवमेंट करेंगे, सारा जो आधार कार्ड में अपलोड रहेगा। जैसे आपका डिजी लॉकर में होता है सारा चीज़ अपलोड, उसी प्रकार से आपका जो है यहाँ पर इस तरह से जो है ये आधार कार्ड में भी अपलोड रहेगा। आधार कार्ड आपका जैसे ही आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वैसे आपका एजुकेशन पर्पज से, जैसे अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे आप अपना क्लास वगैरह अगर बढ़ाते हैं, तो आपको ये आधार कार्ड जो हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर बनवाना ज़रूरी पड़ जाएगा। और ये अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदे में आप रहेंगे और इसका फ़ायदे और नुकसान ये दोनों हम आपको भी ये भी बताने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो है पहले क्या होता था कि अगर आप गाड़ी का अगर लाइसेंस वगैरह अगर बनाए हैं, तो अगर आप साथ में भी अगर लेके नहीं चलते हैं, गाड़ी का लाइसेंस हो गया तो अगर साथ में भी नहीं चलते हैं, तो इसमें क्या है कि एम परिवहन एक ऐप है, उसमें भी आपका ये सारा चीज़ अगर आप रखते हैं तो वो उससे भी अगर आप निकाल के दिखाते हैं तो उससे भी आपका काम बन जाता है। जैसे गाड़ी का लाइसेंस हो गया, सारा चीज़ उसमें आपका अपलोड किया हुआ रहता है और सारा चीज़ अगर आप दिखाते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाता है। तो उसी प्रकार से आपका आधार कार्ड भी है। अगर आप मान के चले आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर खो जाता है, अगर आपको जो सेल्फ में जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलता है, अगर आपका घर में खो जाता है, आप कहीं अगर बाहर चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी अगर आप मान के लिए कोई एग्जाम के लिए या फिर कहीं अगर सरकारी दफ्तर में अगर कोई भी चीज़ इस प्रकार की अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग कर लिया जाए, तो अगर आप इस कार्ड को अगर आप दिखा देते हैं, इस कार्ड को अगर अटैच कर देते हैं, तो इस कार्ड के माध्यम से आपका सारा डेटा जो है देख लिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर मांग नहीं करने वाले हैं। आपका जितना भी स्कूली शिक्षा प्राप्त किए हैं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट जो है इस आधार कार्ड में अपलोड आपका रहेगा और इस आधार कार्ड के माध्यम से आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको ज़्यादा जो है यहाँ पर पेपर्स वगैरह जो है ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलिए आप अगर कोई एग्जाम के लिए अगर आप जाते हैं, उसमें आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर मांग लेता है, इंटर का हो या फिर मैट्रिक का, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर एजुकेशन पर्पज अगर कोई भी चीज़ अगर आपसे मांग लेता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट्स आप हमको दिखाइए, तो अगर आप ये अगर नहीं दिखाते, अगर आधार कार्ड आप उनको अगर आप थमा देते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है उसमें आपका अपलोड रहेगा और वो अगर दिखा देंगे तो वो आपका काम जो है आराम से बन जाएगा। तो इसका आपको ये भी जानकारी होना आपको ज़रूरी है कि इसका जो है लाभ आपको क्या है और ये इसका हानि क्या हो सकता है। देखिए, लाभ तो आपका बहुत सारा है। इसमें लाभ ये है कि आपको ज़्यादा जो है पेपर जो है झोला में लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही कार्ड के माध्यम से आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपना क्लास आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है ये सारा चीज़ जो है उसमें इंक्लूड रहने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए, अगर आप एडमिशन के लिए अगर कोई दूसरा क्लास में अगर जाना चाह रहे हैं, तो इन कार्ड के माध्यम से जो है आपका जो है आगे क्लास के लिए आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको कोई भी इससे डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद आपका जो है लाभ यहाँ पर आपको तो पता ही है कि बहुत सारा कुछ यहाँ पर लाभ है। आपको ज़्यादा यहाँ पर पेपर्स वगैरह ले जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सरकारी दफ्तर में अगर आपको जाना है तो ये अगर आप चीज़ वहाँ पर अटैच कर देते हैं, आपसे अगर मांग करते हैं तो ये चीज़ अगर आप अटैच कर देते हैं, अगर आधार कार्ड अगर आप अटैच कर देते हैं तो आपका सारा चीज़ जो है उसको देखने को मिल जाता है और आपका काम जो है आसानी से बन जाता है। आपसे जो है किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट्स और मांग नहीं कर सकता है। तो सरकार की तरफ से जो है ये योजना जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से ये स्कीम लागू किया गया है। तो ये आधार कार्ड आपको बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप छोटे क्लास से या बड़े क्लास में हो, चाहे आप स्कूल में अभी हैं या फिर आप कॉलेजेस में हैं, जहाँ पर भी हैं, आपको ये कार्ड बनवाना बेहद ज़रूरी है। इस कार्ड में आपका सारा चीज़ आपका जो है यहाँ पर अटैच रहेगा। अगर आप ये बना लेते हैं तो आपको इससे बहुत कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद आपका लाभ, यहाँ पर नुकसान आपको क्या हो सकता है। लाभ तो आपका बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर नुकसान आपका ये हो सकता है कि इसमें आपका सारा चीज़ जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है जितना भी है सारा आपका अटैच रहेगा। ये डाटा आपका जो है यहाँ पर लीक होने की यहाँ पर चांसेस रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी स्कूल और कॉलेजेस में है, इन लोगों का कहना है कि ये चीज़ जो है यहाँ पर इन डेटा को जो है बाहर नहीं आउट किया जाएगा। ये सिर्फ जो है कॉलेज और स्कूलों तक ही सीमित रहेगा। लेकिन कोई यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये आपका डेटा जो है लीक हो भी सकता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर रिस्क हो जाता है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारा आपका जो जितना भी आपने अपने लाइफ में अचीवमेंट की है, पढ़ाई में, एजुकेशन में जितने भी अचीवमेंट किए हैं, सारा आपका जो आधार कार्ड में आपका अपलोड रहेगा। और वो चीज़ अगर आपका डेटा अगर लीक हो जाता है तो फिर यहाँ पर परेशानी हो सकता है। तो इसका जो है लाभ, ये जो नुकसान है ये आपका हो सकता है। तो आपको जो है ये समझ में आ गए होंगे कि आधार कार्ड में जो है क्या होता है और किस प्रकार के व्यक्ति को बनवाना चाहिए, उसका फ़ायदे और नुकसान क्या है, ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर आपको आधार कार्ड के बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको राय देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आधार कार्ड ये सही है कि ये गलत है, इसे बनवाना चाहिए कि नहीं बनवाना चाहिए। देखिए, ये आधार कार्ड जो है आपको जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर प्रेशर नहीं किया जाएगा कि आपको बनवाना ही है। अगर आप बनवा लेते हैं तो फ़ायदा है, अगर नहीं बनवाते हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पर आपको फिर सारा डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं जाते हैं तो लेके जाना पड़ेगा। अगर खो जाता है तो उसमें आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है सरकार की तरफ से, ये नहीं कि इसका जो है जितने भी स्कूली बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो अपने माता पिता के ही यहाँ पर जो है सहमति से ये कार्ड जो है बनवा पाएंगे। अगर माता पिता के यहाँ पर सहमति नहीं है तो वो ये कार्ड को नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है बनवाना। और आपका जो है राय क्या है, ये राय आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे ये पता चल पाए कि आधार कार्ड जो है यहाँ पर फ़ायदा है या फिर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आधार कार्ड के बारे में सारा चीज़ जो है समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और भी इस चैनल पर अपलोड करते रहें। तो चलिए फिर से हम लोग जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।